नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान करना, पूजा पाठ करना उनका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई की बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती, बुढ़िया क्या ढोंग करती है, दिखावा करती है। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब कोई भी बेटा अपने माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए बुढ़िया चुप रह जाती। बहुएं सोचती, बुढ़ा तो चला गया, अब यह बुढ़िया भी चली जाती तो यह खर्चा तो छूट जाता। जब देखो पूजा के नाम पर धन खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी यहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाओ। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं का भी मन मुटाव होने लगा। फिर घर खेत का बंटवारा हो गया। 3 बेटे का हिस्सा, एक बुढ़िया का हिस्सा। बुढ़िया को थोड़ा कम दिया गया, क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब बुढ़िया को बाहर बनी झोपड़ी मिली। बेचारी बुढ़िया उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी, मेरे पति ने अकेले तीनों बच्चों का पालन किया, पर जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी तो मुझे अलग कर दिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे बहुओं को उठानी चाहिए तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए। हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। क्या मेरे किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया माई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। चलो बंटवारा हो गया, अपने मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना बनाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए बुढ़िया, मर जाए तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाता। सुबह हुआ। बुढ़िया बेचारी नहा धोकर धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी कही और प्रसाद बांटने पड़ोस में गई। सभी को प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने लगी। बहुएं कहने लगी, हमारे में आने के लिए नाटक कर रही है। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया। बुढ़िया तो अपने झोपड़ी में चली गई। इधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। उन्हें कुतिया बनते हुए उनके बेटे देख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पापा, माँ कुतिया बन गई। उनके पति भी आए और अपने बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बन गई हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे, भगवान ने इनको सजा दिया है, इन्होंने अपने माँ का अपमान किया था, इसलिए भगवान इनको सजा दे रहे हैं। धर्मराज जी हर कर्म का सजा देते हैं। अब तो बेटों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तीनों अपने माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ तो अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तब बुढ़िया माई को पता चला कि उसकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो गया, आप उनको माफ कर दीजिए। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए। बुढ़िया माई तो नियम धर्म वाली थी ही, वह हर ब्राह्मण का आदर सत्कार करती थी। उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं, कृपया कीजिए, कोई उपाय हो तो बताइए। बेटे भी हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम सब ब्राह्मण जमाओ, फिर उनका जूठन अपने पत्नियों को खिलाना, फिर जाकर उसका श्राप दूर होगा।
बेटे तो बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत करने लगे। फिर सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया माई ने पकवान बनाया। ब्राह्मण आए, भोजन किए। फिर उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया माई और उनके बेटे लेकर कुतिया को डाला। कुतिया भी अपने करनी पर रो रही थी और उनके बच्चे अपने माँ से लिपट कर रो रहे थे। कुतियों ने भगवान से क्षमा मांगा और भोजन खाने लगी। फिर कुछ ही देर में भगवान की कृपा से वह पहले के रूप में हो गईं। फिर अपने सास के पैरों पर गिरकर रोने लगीं। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। अब सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। बुढ़िया माई धर्मराज जी की कथा कहानी कहती तो सभी बहुएं बैठकर ध्यान लगाकर सुनती, हुंकारा भरती। धर्मराज जी की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।